नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो इस टॉपिक के बारे में दोस्तों हम बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों आपका आर का, यूपी पुलिस का जो आपका री एग्ज़ाम है, और यूपी पीसीएस का और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए दोस्तों ये वीडियो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और दोस्तों, जिस भी एग्ज़ाम में आपका भारतीय संविधान से इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उन सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। दोस्तों, आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। भारत है एक, तो भारत क्या है? एक संघ राज्य है, राज्यों का संघ है, प्रांतों का संघ है, या फिर एक राज्य इकाई है? बताइएगा दोस्तों। दोस्तों, आपके आर्टिकल नंबर 1 में ही ऐसा उल्लेख किया गया है कि भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है, यानी कि ऑप्शन बी क्या है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? अभी हमने क्या बताया दोस्तों? राज्यों का क्या है? संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा होगा कितनी बार एसएससी के एग्जाम में, यूपी पीसीएस के एग्जाम में, कई एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आता, आपको उसको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत होती है, उसको एक सही दिशा देने की ज़रूरत होती है, तभी आपका एग्जाम क्या होगा, क्वालिफाई होने की संभावना क्या होती है इसमें बढ़ जाती है, अगर उसका बार बार रिवीजन करते हैं तो। ठीक है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यमंडल के रूप में, महासंघ के रूप में, राज्यों का संघ में, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, इसका ऊपर डिस्कस किया जा चुका है। क्या है? भारत का अनुच्छेद 1 राज्यों का एक संघ है। क्या है? राज्यों का एक संघ है। क्वेश्चन नंबर 4, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था 1950 में, 1953 में, 1956 में, या फिर 1961 में? क्वेश्चन नंबर 4। तो सही आंसर दोस्तों आपका 1 अक्टूबर 1953। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का एक भाषाई राज्य के तौर पर इसका गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? क्या राष्ट्रपति को है, क्या संसद को है, या प्रधानमंत्री को है, या फिर लोकसभा अध्यक्ष को है? तो सही आंसर दोस्तों आपका संसद को है। किसको है? संसद को। ठीक है, ये किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, बढ़ाना है, घटाना है, नए राज्य का निर्माण करना है, तो ये सब किसके हाथ में है? ये सब संसद के हाथ में। किसके हाथ में है? संसद के हाथ में है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को, संसद को, संबंधित राज्य के विधानमंडल को, या फिर संबंधित राज्य के राज्यपाल को? क्वेश्चन नंबर 6। तो सही आंसर दोस्तों आपका संसद को। किसको? संसद को। लेकिन बाद में साइन किसके हो जाते हैं? राष्ट्रपति को। तब फिर वो उस पर एक नया रूप धारण कर लेता, फिर उसमें परिवर्तन आसानी से नहीं हो सकता। लेकिन निर्माण कौन करता है, परिवर्तन कौन करता है? तो फिर किसका काम है? संसद का है। किसका है? संसद का। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। राज्यों में अगर पुनर्गठन यानी कि राज्य का फिर से जो है गठन करना है, तो ऐसे विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले, यानी कि संसद में प्रस्तुत किया जाता है, फिर विधेयक का निर्माण हो जाता है, फिर उसके अनुसार नए राज्यों का निर्माण हो जाता है, उसके सीमा में परिवर्तन हो जाता है। तो ये किसके हाथ में है? राज्य के विधानमंडल के, संबंधित राज्य के राज्यपाल के, राष्ट्रपति के, या फिर राज्यसभा के? तो सही आंसर दोस्तों आपका ये सब राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को, या फिर संसद को? क्वेश्चन नंबर 8। तो सही आंसर दोस्तों आपका संसद को। किसको? संसद को। किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है कौन? राष्ट्रपति, राज्य व्यवस्था, संसद, या फिर क्षेत्रीय परिषद? सही आंसर दोस्तों आपका संसद। क्या है? संसद। क्वेश्चन नंबर 10,
अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया? ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ था दोस्तों, उस समय जो ब्रिटिश सरकार थे, जो आपके माउंटबेटन योजना थी, उसके अनुसार ये निश्चित किया गया था कि जो भी राजे रजवाड़े हैं, ठीक है, वो चाहें तो अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं या फिर अपने आप को भारत में विलय कर सकते हैं। तो ये रजवाड़े थे दोस्तों, जो कि भारत में विलय नहीं हुआ था। इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में काफ़ी बहुत लंबे समय के बाद, संघर्ष के बाद भी ये भारत का एक अभिन्न अंग बन सका। तो यही एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन से 3 हैं? जूनागढ़, मैसूर, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर, या फिर उदयपुर, कपूरथला एवं जम्मू कश्मीर, या फिर हैदराबाद, उदयपुर, या फिर त्रावणकोर। क्वेश्चन नंबर 10। तो सही आंसर दोस्तों आपका जूनागढ़, मैसूर एवं हैदराबाद। क्या सही है? जूनागढ़, मैसूर, सॉरी मैसूर नहीं था, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। इसको काफ़ी लंबे समय के बाद ही विलंबित तरीके से भारत में विलय किया जा पाया था। क्वेश्चन नंबर 11। 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों की भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर सरदार बलदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 11। तो 562 रियासतों को किसने मिलाया था भारत में? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं के प्रयास से 562 रियासतें भारत में जो है सम्मिलित हो पाई। नहीं तो कई सारे छोटे छोटे टुकड़े जो है क्या होते, अपने आप में स्वतंत्र हो जाते और फिर उनके लिए कोई नियम कानून ना रहता। जैसे राजा लोग अपने शासन का संचालन करते थे, वैसे आज भी ऐसा हो रहा होता। लेकिन सरदार पटेल के नेतृत्व में ऐसा जो हो 500 से अधिक रजवाड़ों को देशी रियासतों को भारत में विलय किया जा सका। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था? सरदार पटेल देखिए दोस्तों सब में है, जवाहरलाल नेहरू, बीपी मेनन, महात्मा गांधी, या फिर के.एम. मुंशी। तो सही आंसर दोस्तों आपका सरदार पटेल और बीपी मेनन। ठीक है, सरदार पटेल और बीपी मेनन ने भारतीय संघ में देशी रियासतों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया मिलाने में। क्वेश्चन नंबर 13। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? 1, 2, 3 या फिर 4? क्वेश्चन नंबर 13। तो सही आंसर दोस्तों आपका 4। किसमें? 4। क्वेश्चन नंबर 14। भारत संघ में कितने राज्य हैं? 28, 30, 27 या फिर 29? तो सही आंसर है दोस्तों आपका 28 राज्य हैं वर्तमान समय में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। क्वेश्चन 15। संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों आबा सादा में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? क्वेश्चन नंबर 15। तो सही आंसर है दोस्तों आपका 1956। 1956 में इन 4 श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया और 5 क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण किया गया, जिनमें उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और फिर दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। इन 5 क्षेत्रों में क्या किया गया? इसको डिवाइडेशन किया गया। 1956 में इसको समाप्त कर दिया गया था। ये 4 श्रेणियां बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1956, 1952, 1950 या फिर 1951? तो सही आंसर दोस्तों आपका 1956। क्वेश्चन नंबर 17। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? केरल में, केरल को, तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश को या फिर महाराष्ट्र को? सही आंसर दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश को। किसको? आंध्र प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 18। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आईएएस के एग्जाम में पूछता है। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? जाग्यार श्री रामुलुलु, आदित्यन श्री रामुलु,
पोत्ती श्री रामुलु या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर दोस्तों आपका पोत्ती श्री रामुलु की मृत्यु हो गई थी जब ये 1953 में आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 58 दिन का इनका एक आमरण अनशन हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु के बाद ही क्या हुआ, तेलुगु भाषियों के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य की गठन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? फजल अली, के.एम. पणिक्कर, एच.एन. कुंजरू या फिर श्री रामुलु? क्वेश्चन नंबर 19, सही आंसर दोस्तों आपका फजल अली। क्या सही है? फजल अली के नेतृत्व में ये काम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950, 1951, 1952 या फिर 1953? सही आंसर दोस्तों आपका 1953। क्वेश्चन नंबर 21, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में एक अधिनियम बन गया संसद में। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस फजल अली, जस्टिस एम.पी. छागला, पंडित एच.एन. कुंजरू यानी कि हृदयनाथ कुंजरू और फिर गुलजारी लाल नंदा? क्वेश्चन नंबर 21, सही आंसर दोस्तों आपका जस्टिस फजल अली। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों अभी बताया गया 1956। क्या सही है? 1956। क्वेश्चन नंबर 23, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 17 राज्य और 6 केंद्र संघ राज्य क्षेत्र बने, 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने या फिर 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने? क्वेश्चन नंबर 23, सही आंसर दोस्तों आपका 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से। क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो दोस्तों ये कितनी है? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 थे, ठीक है, और कितने थे? 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जब जम्मू कश्मीर का इसमें डिवाइडेशन हो गया, ठीक है, लद्दाख में और जम्मू कश्मीर के रूप में जब इसको संघ शासित प्रदेश बना दिया गया दोस्तों, तब कितने हो गए थे? 28 राज्य और क्या हो गए थे? 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन दादरा नगर हवेली और दमन और दीव का क्या हो गया? आपस में मर्ज कर दिया गया, तब वो क्या बन गया? 1। तो इस प्रकार आप कितने बचे? 8। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो 28 राज्य हैं और कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? दोस्तों अभी बताया 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें से कौन सा एक संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? लक्षद्वीप भी है, पुदुचेरी भी है, दादरा नगर हवेली भी है, लेकिन नागालैंड क्या है? नहीं है। एक राज्य है और इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? कोहिमा। क्या है? कोहिमा। अब दोस्तों आपको ये भी बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है, लक्षद्वीप है, लेकिन त्रिपुरा जो है ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। क्या है? अगरतला। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप है, दमन दीव है, पुदुचेरी है, लेकिन मिजोरम नहीं है। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजॉल। क्या है? आइजॉल। क्वेश्चन नंबर 30, क्राइकल, माहे, यनाम ये सब के सब पुदुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया था? यानी कि किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत को सौंपा था? क्वेश्चन नंबर 30, तो सही आंसर दोस्तों आपका 1954। ठीक है, और गोवा को पुर्तगाल के लोगों ने 1961 में भारत को सौंपा, आज़ादी के 14 साल बाद। सोचने वाली बात है।
इतने हम लचीले हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? 1956, 1959, 1962 या फिर 1963? क्वेश्चन नंबर 31। तो सही आंसर दोस्तों आपका 1962 में। कब? 1962 में। क्वेश्चन नंबर 32, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का क्षेत्र बनाया गया? 1960, 1961, 1963 या फिर 1965? तो सही आंसर दोस्तों आपका 1961 में। कब? 1961 में। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान लागू होने के बाद भारत में कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? यानी कि ये रिजर्व था। दादरा एवं नगर हवेली? बिल्कुल नहीं। लक्षद्वीप समूह? नहीं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह? नहीं। कौन सा था? सिक्किम। कौन सा था? सिक्किम। सिक्किम दोस्तों, सिक्किम को भारतीय राज्य में कब सम्मिलित किया गया और ये भारत में कब इसको एक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया? 26 अप्रैल 1975 को। कब? 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का एक अभिन्न अंग बन पाया। क्वेश्चन नंबर 34, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था? 1971, 1972, 1974 या फिर 1975? क्वेश्चन नंबर 34। तो अभी बताया दोस्तों 1975 में। कब? 1975 में। क्वेश्चन नंबर 35, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था? 30वां, 35वां, 36वां या फिर 42वां? तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों आपका? 35वां। कौन सा? 35वां। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? 1956, 1967, 1970 या फिर 1975? क्वेश्चन नंबर 36। तो सही आंसर दोस्तों आपका 1970। क्या सही है? 1970। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के 55वें, 56वें, 53वें और 36वें संशोधन द्वारा क्या क्या शामिल हुआ? क्वेश्चन नंबर 37। तो दोस्तों 56वें के द्वारा गोवा, 55वें के द्वारा अरुणाचल प्रदेश, 53वें के द्वारा मिजोरम और 36वें संविधान के द्वारा सिक्किम को भारत का एक अभिन्न राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। याद रखिएगा, 56वें के द्वारा गोवा, 55वें के द्वारा अरुणाचल प्रदेश, 53वें के द्वारा मिजोरम, 36वें के द्वारा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 38, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? धर आयोग, दास आयोग, शाह आयोग या फिर महाजन आयोग? क्वेश्चन नंबर 38। सही आंसर दोस्तों आपका धर आयोग। क्या सही है? धर आयोग। और हरियाणा और पंजाब जब दो राज्यों का निर्माण किया गया दोस्तों, वो वर्ष था दोस्तों 1966। क्या सही है? 1966। 1 नवंबर 1966 को इसका निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? 1973 में, 1974 में, 1975 में या फिर 1976 में? तो दोस्तों अभी बताया आपको 1975 में। कब? 1975 में। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड या फिर तेलंगाना? क्वेश्चन नंबर 40। सही आंसर दोस्तों आपका तेलंगाना। तेलंगाना का जो गठन हुआ था दोस्तों 2 जून 2014 को हुआ था। कब हुआ था? 2 जून 2014 को। क्वेश्चन नंबर 41, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को या फिर इनमें से कोई नहीं?
क्वेश्चन 41। तो सही आंसर दोस्तों आपका 15 नवंबर 2000 को झारखंड का क्या हुआ था, गठन हुआ था। 1 नवंबर को किसका गठन हुआ था दोस्तों, छत्तीसगढ़ का। किसका हुआ था, छत्तीसगढ़ का। 9 नवंबर 2000 को दोस्तों आपका उत्तराखंड। कौन सा सही है, उत्तराखंड। 9 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ 26वें राज्य के रूप में, ऐसे याद कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ जो था 26वें राज्य के रूप में, उत्तराखंड 27वें राज्य के रूप में, और झारखंड 28वें राज्य के रूप में भारत में शामिल हुआ था। क्वेश्चन 42। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो सही आंसर दोस्तों आपका 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत का एक अभिन्न अंग बन गया सिक्किम। क्वेश्चन 43। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित किस राज्य का दर्जा दिया था। गरीब पहाड़ी राज्य के रूप में, अविकसित राज्य के रूप में, या फिर विशेष वर्ग का राज्य। क्वेश्चन 43। तो सही आंसर दोस्तों आपका विशेष वर्ग के राज्य के रूप में इसका दर्जा दिया गया था दोस्तों। विशेष वर्ग के राज्य का मतलब क्या होता है, इसमें अधिक से अधिक फंडिंग क्या करेगी, भारत सरकार अपने पैसों से इसका निर्वहन करेगी, अधिक से अधिक उसका विकास कराएगी। ठीक है। क्वेश्चन 44। किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर, किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है। राष्ट्रपति, संसद, क्षेत्रीय परिषद, या फिर संबंधित राज्य। क्वेश्चन 44। सही आंसर दोस्तों आपका संसद। क्वेश्चन 45। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में तो पारित होगा ही, लेकिन साधारण बहुमत से तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन से, या फिर साधारण बहुमत द्वारा, या फिर 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा। तो सही आंसर दोस्तों आपका संसद में केवल साधारण बहुमत के द्वारा ही नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। क्वेश्चन 46। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है, या फिर राज्यों का यूनियन है। क्वेश्चन 46। तो सही आंसर दोस्तों आपका राज्यों का क्या है, एक संघ है या फिर यूनियन है। क्वेश्चन 47। इसमें दोस्तों कालक्रमानुसार आपको इसको व्यवस्थित करना है कि कब कब इन राज्यों को भारतीय राज्य क्षेत्र का दर्जा इसको मिला। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसको कालक्रमानुसार क्या करना है, इसको व्यवस्थित करना है। ये आपके 4 राज्य दिए गए हैं। तो सिक्किम दोस्तों कब किया गया था, आप सभी लोगों को बताया 1975 में। कब, 1975 में। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड का दोस्तों 1963 में, और हरियाणा को दोस्तों 1966 में। कब, 1966 में। तो आप दोस्तों अनुमान लगा सकते हैं कि नागालैंड क्या होगा, पहले आएगा। क्या होगा, उसके बाद क्या आएगा, हरियाणा, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 47 का कौन सा आंसर सही दोस्तों, बी। क्वेश्चन 48। संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है, ये बात बिल्कुल सही है। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता, ये भी बात सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति जो है प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है, ये भी बात सही है।
इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। ये बात सही नहीं है। 368 में जाने का क्या मतलब है कि उसमें संशोधन किया जाना संविधान के किसी भी क्षेत्र में, लेकिन जो भाषा का गठन होगा वो बिना राष्ट्रपति की सहमति के संसद उसको इधर उधर कुछ नहीं कर सकती है। क्वेश्चन 49, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? 1953, 1956, 1960 या फिर 1966? तो सही आंसर दोस्तों आपका 1956 में पूरा हुआ। क्वेश्चन 50, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1959 को, 1 सितंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को या फिर 1 सितंबर 1951 को? तो सही आंसर दोस्तों आपका 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, जब पुनर्गठन अधिनियम बन गया तो उसी के रिगार्डिंग सारे राज्यों को भारत में समाहित कर दिया गया। तो कब गठन हुआ? 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन 51, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ के रूप में। किसमें? राज्यों के संघ के रूप में। हरियाणा राज्य कब बना? तो दोस्तों बताया आपको 1966 तो सब में लिखा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। ये तो ऐसे गलत हो गया। तो 1 नवंबर था, 1 सितंबर था या फिर 1 अक्टूबर था? सही आंसर दोस्तों आपका 1 नवंबर 1966। ठीक है। तेलंगाना कब बना बताया दोस्तों आपको? 2 जून 2014 को। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को। गोवा के बारे में दोस्तों नहीं बताया था, इसको भी जान लीजिए। गोवा का जो हुआ था दोस्तों ये आपको हुआ था 1987 में, 30 मई 1987 में गोवा। ठीक है, यह आपका उसके पहले क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन एक राज्य के रूप में इसका गठन किया गया 30 मई 1987 को। कब? 30 मई 1987 को। त्रिपुरा दोस्तों 21 जनवरी 1972 को बताया। मणिपुर 21 जनवरी 1972। मेघालय 21 जनवरी 1972। इसलिए मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा इन 3 राज्यों का स्थापना दिवस एक साथ ही मनाया जाता है 21 जनवरी 1972 को। कब? 21 जनवरी 1972 को। कौन कौन सा? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का। गुजरात का दोस्तों और महाराष्ट्र ये पहले सौराष्ट्र के अंतर्गत आते थे, लेकिन 1 मई 1960 को इसको क्या कर दिया गया? 2 नए राज्यों के रूप में इसका गठन कर दिया गया, महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये था दोस्तों आपके बीच में महत्वपूर्ण प्रश्न संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित। आई होप दोस्तों आपने इसको एंजॉय किया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।